तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4। अगर आपने हमारा इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि यदि हमारे पास अगर किसी टर्म का हम स्क्वायर करें और उसमें हमारे पास है n डिजिट, तो यहां से हमारे पास दो पॉइंट आएंगे। अगर n इवन है तो n/2 क्या होगी, डिजिट होंगी उसके स्क्वायर रूट में, और अगर n ओड है तो n+1/2 क्या होंगे उसमें डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास देखो 100 है तो डिजिट कितनी है इसमें 3, तो 3 + 1 4/2 यानी कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी 2। और अगर हमारे पास मान लीजिए 36 है, कितनी डिजिट है 2/2 यानी कि 1, तो इसमें कितनी डिजिट आएगी 1 डिजिट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 1 डिजिट में, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 डिजिट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो शायद आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आपको फाइंड करना है। मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था, फिर भी एक पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट इज 2304, पेयर बनाएंगे कहां से, राइट साइड से, एक पेयर ये एक पेयर ये। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 यानी कि 4 पे, तो 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 4 और 3 7, 704, 4 और 4 8। अब यहां पे क्या लेके आए, देखो अगर 8 रखेंगे तो 8 64 यानी कि 4 आ सकता है, तो 8 × 8 8 64 6, 8 64 6 70, तो यानी कि यहां पे क्या आएगा 8 और यहां पे 8, यानी कि हमारे पास 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। बाकी सारे पार्ट क्या इसके सिमिलर, आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इनका स्क्वायर रूट करें तो नंबर ऑफ डिजिट हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट है 64, अभी मैंने आपको बताया था यहां पे क्या है इवन, तो इवन में क्या होगा 2 यानी कि 2 डिजिट है, डिवाइड में क्या आएगा 2 यानी कि 1, तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी 64 के 1। सेकंड पार्ट देखो 1 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 144, यहां पे कितनी है 3, तो 3 + 1/2 यानी कि 2। नेक्स्ट इज 4489, अगेन कितनी है 4, 4/2 तो 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 27225, कितनी डिजिट है 2 4 5, तो कितनी होगी 5 + 1/2 3 डिजिट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 390625, 2 4 6 डिजिट है, तो 6/2 यानी कि 3, तो 3 डिजिट क्या होंगी इसके स्क्वायर रूट में। नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल नंबर्स का। ये भी मैंने आपको इंट्रो में करवा दिया था, एक पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे वेरी फर्स्ट पार्ट इज 256 यानी कि 2.56, अगेन पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये एक पेयर ये। अब देखो किस पे जाएगा ये 1 पे, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 1 1 1, 2 में से 1 क्या 1, यहां पे क्या आएगा डेसिमल, 5 6 उतार लिया, 1 और 1 क्या होगा 2, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2। अब देखो यहां पे क्या आ सकता है हमारे पास, अगर हम रखें 25 तो 25 पंजे 125,
26 सिक्का, देखो अगर यहाँ पे 6 रखे तो 6 6 जा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 6 और ये क्या आ जाएगा 156 और ये क्या 0 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि 2.56 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 1.6। बाकी पार्ट सिमिलर है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जिसको हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन 4th ये भी करवाया था मैंने आपको, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं 402। तो एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, यहां पे हमें किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 0 0 2 उतारा। अब यहां पे 2 और 2 क्या होगा, देखो 2 और 2 4। अब हम यहां क्या किस पे चलाएंगे 0 पे चला सकते हैं, क्यों, क्योंकि 40 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0, तो हमारे पास क्या बच गया 2। यानी कि 402 में से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, तो हमारे पास क्या आएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो यहां पे हमारे पास 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 20, तो वो नंबर आ गया 400 और उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 20। बाकी सारे पार्ट सिमिलर है और मैंने आपको इंट्रो में भी करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें वो नंबर बताना है जो हम क्या करें ऐड करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। देखो क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 5 2 5। अब अगेन क्या करेंगे इसके पेयर बनाएंगे, 2 पे जाएगा 2 2 जा 4, 1 क्या आएगा 2 5, 2 2 जा 4। यहां पे क्या आएगा हमारे पास, देखो अगर हम 3 रखे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि 3 पे क्या आ रहा है ज्यादा, तो हमें क्या रखना पड़ेगा 2, तो यहां पे क्या रखेंगे 2। तो अगर हमने देखो 2 रखा तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 12 में से 8 गया 4, 41। अंडर क्या आ गया 41। यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो 22 है उसका स्क्वायर क्या है कम है 5 2 5 से, यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो वो क्या है 5 2 5 से कम है। तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 5 2 9, यानी कि 5 2 9 वो क्या आएगा हमारा नंबर। और 5 2 9 में से अगर 5 2 5 सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ गया हमारे पास 4। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 4। अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो वी हैव टू ऐड 4 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 4। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट इज 1750। अगेन पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये एक पेयर ये, 4 का स्क्वायर 16, 1 5 0, 4 दूनी 8। यहां पे क्या आएगा देखो 80 दूनी 160 होता है, यानी कि क्या आएगा 1। 10 में से गया 9, 14 में से 8 गया 6, यानी कि हमारे पास जो 41 है उसका स्क्वायर क्या है कम है 1750 से। तो क्या लेंगे हम 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो स्क्वायर का मैंने आपको बताया था 40 प्लस 2, एक बार 40 बाहर और एक बार 2, 40 प्लस 2, ऐसे सोल्व करते हैं हम स्क्वायर को। तो 1600 प्लस 80 और 80 160 प्लस
4, यानी कि 1600 प्लस 164 यानी कि 1764। तो 1764 और ये क्या है 1750, तो क्या ऐड करेंगे 14। तो यहां पे सेकंड पार्ट में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 14। वी हैव टू ऐड 14 इन नंबर 1750 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐड करना पड़ेगा हमें 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose एरिया इज 441। यानी कि हमें साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की जिसका एरिया क्या है 441। देखो इसका एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड कितना गिवन हमें 441। तो यानी कि हमें इसका क्या करना है स्क्वायर रूट। कैसे करेंगे 2 डिजिट और ये 1, 2 पे 2 2 जा 4, 0 4 1 उतारा, 2 और 2 4, तो किस पे जाएगा 1 पे। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 21। तो 21 क्या आ गया हमारे पास साइड की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th इज in a right angle triangle ABC angle B is 90 degree। ABC angle B is 90 degree। AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter, then find AC। तो AC कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि इसका स्क्वायर लेट्स से AC इज H, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर आ गया हमारे पास 6 का स्क्वेयर 36, 8 का स्क्वेयर 64 यानी कि 100 और एच क्या आएगा स्क्वेयर रूट 100। अब आपको पता चल गया होगा कि 100 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, यानी कि स्क्वेयर रूट करें 100 का तो वो क्या आएगा 10। तो ये साइड क्या आ गई हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है AC is 13 and BC is 5। AC is 13 and BC is 5। तो ये बताना है। देखो यहां से h स्क्वायर यानी कि इसको तो हम P मान लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, किसके इक्वल है 25, 5 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 169 में से 25 गया 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर रूट। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 12। तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 यानी कि ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज a gardener has 1000 plants। he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। find the minimum number of plants he needed more for this। यानी कि वो 1000 प्लांट लगाना चाहता है गार्डनर, और he want to plant these in such a way that the number of rows यानी कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है सेम होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कम से कम कितने और पौधों की इसको जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या कह रही है हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें 3 का स्क्वायर 9, अब क्या बच गया हमारे पास 1 0 0 और 3 2 जा 6 यानी कि 1 पे, तो ये क्या आएगा 61। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 गया 3, तो हमारे पास क्या बच गया 39। यानी कि जो 31 का स्क्वायर है वो क्या है
1000 से कम, तो हम क्या लेंगे 32 का स्क्वायर। वो क्या होगा हमारे पास 30 प्लस 2 30 प्लस 2, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60 120 और 2 2 4 124, यानी कि 1024। और हमारे पास कितने प्लांट है 1000, तो हमें कितने और प्लांट की जरूरत है ताकि जो नंबर ऑफ रोज में प्लांट और नंबर ऑफ कॉलम में है वो क्या हो जाए बराबर। यानी कि 124 में से 1000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर 24। यानी कि वी नीड 24 मोर प्लांट्स टू गेट सच गार्डन in which number of rows and number of columns is same. Next, last question number 9th is, there are 500 children in a school. एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है 500. For a PT drill they have to stand in such a manner that number of rows, यानी कि number of row किसके इक्वल है number of column के. How many children would be left out in this arrangement? इस अरेंजमेंट में कितने स्टूडेंट बच जाएंगे तो वो हमें फाइंड करना है। देखो 2 और 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 0 उतारी, 2 2 जा 4, अब किस पे जाएगा 2 पे, तो 2 2 जा 4 4 4 4 2 जा 8, यानी कि हमारे पास कितने स्टूडेंट बच गए 16, यानी कि 16 स्टूडेंट्स क्या है रिमेन, तो 16 स्टूडेंट्स रिमेन। तो यहां पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की मैथ की वीडियोस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे।